तो नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान करंट अफेयर 2023 हमने, ठीक है, 2023 का हमने करंट अफेयर उठाया हुआ है। किससे? विंसर ईयर, ठीक है। विंसर ईयर जो उत्तराखंड की बुक्स है, आप देख सकते हो कि उत्तराखंड ईयर बुक 2023 और 24 का है, ठीक है। मैंने बोला पहले बेस बना लेता हूं कि 2023 में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, क्योंकि वहां से भी बनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पता है 24 पूरा नहीं हुआ है, मार्च चला हुआ है, ठीक है। मार्च चला हुआ है तो बनेंगे कहाँ से? 23 और 24 से मिक्स बनेंगे, ठीक है। तो 4 भाग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जिनने वो नहीं देखे हैं वहां देख लेना। हमने कितने 352 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट आपसे पूछा था कि महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की थी, तो आपने बताया था रतन टाटा को, ठीक है। आज हम कहाँ से 353 से आगे प्रारंभ करेंगे और क्वेश्चनों का क्या होगा, एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके लिए क्या है, संलग्न है। जुड़ जाइए और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 353 है, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? की गई है। ये 2023 है तो हो गया है ये, तो कहाँ? झारखंड में हो गया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की? इंपोर्टेंट है, ठीक है। पेंशन योजना का नाम क्या रख दिया? प्राणवायु देवता, ठीक है। तो किसने? हरियाणा सरकार ने, ठीक है। हरियाणा का जो सरकार है उसने क्या? प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है। G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है, ठीक है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ठीक है। पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना कि कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? ऋषि राज आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई? तो चीन में स्थापित की गई है, ठीक है। एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी आपको बताया था कहाँ? लद्दाख पे, ठीक है। लद्दाख को क्या छोटा तिब्बत भी कहा जाता है और खान पान चाबी से कहा जाता है। खान पान चाबी किसे? लद्दाख को कहा जाता है। बाकी आपको पता है जो क्या है, जो बौद्धों के मठ होते हैं उनको यहाँ पे किस नाम से? गोम्पा नाम से, क्या? गोम्पा नाम से जाना जाता है, गोम्पा नाम से जाना जाता है, ठीक है। लद्दाख कहाँ पे है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 359 है आपके लिए, चंद्रमा के अध्ययन हेतु भेजे गए लूना 25, ठीक है, लूना 25 मिशन का संबंध किस देश से है? तो रूस से है, ठीक है। जैसे भारत ने चंद्रयान 3 भेजा, वैसे ही चंद्रमा के अध्ययन करने के लिए रूस ने क्या भेजा? लूना 25 भेजा, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आपने बताया था कितने? 26 पदक जीते हैं, ठीक है। मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो गीता मित्तल की अध्यक्षता में, ठीक है। जो मणिपुर में हिंसा से प्रभावित लोग हुए थे उनको राहत पहुंचाने के लिए, उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उन्हें राहत कार्यक्रम के लिए किसके अध्यक्षता में? तो गीता मित्तल आपका राइट आंसर होना था, ठीक है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ? बेंगलुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो 18वां स्थान है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद था? तो श्रीनगर आपका राइट आंसर होना था, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन, ठीक है, योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा प्रथम चरण में देश में कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए आधारशिला में रखा गया? तो 508 आपका राइट आंसर है, ठीक है। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, ठीक है। देखो एशेज सीरीज 2023 का विजेता कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। उप विजेता कौन रहा? मलेशिया रहा, ठीक है। जो क्या पुरुषों में क्या हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब में विजेता भारत रहा, उप विजेता मलेशिया रहा, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आर दोराईस्वामी को। आर दोराईस्वामी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो प्रियन सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डुरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो मोहन बागान आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो अजरबैजान के बाकू में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया। किसमें? जो अजरबैजान में बाकू में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने, ठीक है, तीसरा स्थान, ठीक है।
क्रिकेट का एशिया कप 2023 किसने जीता? तो आपने बताया भारत ने जीता। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? तो महिला आरक्षण की बिल के लिए संबंधित है, इंपोर्टेंट है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो 2023 में किससे? महिला आरक्षण बिल से संबंधित है, ठीक है। 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ? हांगझोउ चीन में किया गया था, ठीक है। किस राज्य ने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया? तो केरल ने पहला AI स्कूल लॉन्च किया है। देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो झारखंड में किया गया। सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया? तो PSLV, ठीक है, C57 द्वारा, ठीक है। तूफान डेनियल से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो लीबिया आपका प्रभावित हुआ, ठीक है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौधरी ने देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया? तो सांची में किया था, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर आपके लिए 382 है, पूछ रहा है 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया, ठीक है। चर्चा में रही देखो सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में रहा, ठीक है। सिलक्यारा सुरंग आपको बताया था, जहां हाल ही में 41 मजदूर फंसे रहे थे सिलक्यारा सुरंग, ठीक है। अगर इस सिलक्यारा सुरंग के बारे में आपको अधिक जानना है तो कमेंट में बता देना, मैं इसके बारे में एक वीडियो अलग से लेके आऊंगा, ठीक है। वहीं देखो USA ओपन 2023 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो राजीव राम और जोसिल सबरी ने जीता। उपविजेता रोहन बोपन्ना रहे, मैथ्यू एडबिन इसका क्या रहे? उपविजेता रहे, ठीक है। USA ओपन 2023 का महिला एकल खिताब का कप किसने अपने नाम किया? तो किसने? कोको गॉफ अमेरिका ने अपने नाम किया। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति का स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को ये प्रदान किया गया है, ठीक है। उस्ताद अली जाकिर हसन हो गया, ठीक है, का निधन हो गया है। इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो वीणा वाद्य यंत्र से इनका संबंध था। अमेरिका के यूजीन में डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आपने बताया रजत पदक जीता, ठीक है। कितने कलाकारों को संगीत अकादमी अमृत पुरस्कार से प्रदान किया गया? तो 84 हो गया। पुराने संसद, ठीक है, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया? तो संविधान सभा, ठीक है। देखो सिम्बेक्स 23 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो भारत और सिंगापुर, ठीक है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो रंगनाथ माधवन को, ठीक है। PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया? तो वाराणसी आपका राइट आंसर होगा। संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 23 किन दो देशों के मध्य होगा? तो भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में किया गया। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो 2018 में एवरीवन इज ए हीरो, ठीक है, एवरीवन इज ए हीरो है 2018 में, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक थी? 40वां रैंक पे था। पहला रैंक पे कौन था? स्विट्जरलैंड था, ठीक है। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 था उसमें भारत की 40वां, ठीक है, 40 रैंक थी भारत की और फर्स्ट रैंक किसकी थी? स्विट्जरलैंड की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 399 है आपके लिए, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते? तो 107 पदक जीते, पूछ लेगा, ठीक है। 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 आपके कांस्य पदक, टोटल 107 पदक जीते थे, ठीक है। पहली बार 107 जीते, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य, ठीक है। गणित का प्रतिष्ठित S रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किसे? रूई किशांगझांग को, ठीक है। देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है। देश का पहला फोटोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम कहाँ पूछेगा? तो मसूरी उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया? तो तेलंगाना में, ठीक है। वहीं देखो चर्चा में रही वैक्सीन R21METREX, ठीक है, मैट्रिक्स M किस बीमारी से संबंधित है? तो मलेरिया से संबंधित है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ठीक है। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश की फुटबॉल टीम को हराकर जीता? तो पाकिस्तान को हराकर जीता। मोहम्मद मुइजद्दू, ठीक है, को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो मालदीव का राष्ट्रपति चुना गया। एशियन गेम्स में पुरुषों ने 3000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो कौन? अविनाश मुकुंद सावले बने, ठीक है। देखो संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रीति अभ्यास प्रारंभ किया गया, ठीक है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल, ठीक है, एम्बेसडर
किसे बनाया गया? तो सचिन तेंदुलकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022 में सम्मानित किया गया था उत्तम सिंह को, ठीक है। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है। 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? तो करिश्मा तन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। गंगा डॉल्फिन, ठीक है, इसे मैंने बताया था कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब 4 नवंबर 2008 को क्या गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है। गंगा कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग के बाद ये गंगा के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो गंगा सबसे पहले कहाँ मैदानी क्षेत्र में कहाँ उतरती है? तो हरिद्वार उतरती है। उसके बाद सबसे लंबा रास्ता उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से बाहर ये आपका कहाँ बाहर रांची से पास होते हुए पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये मैंने आपको अलग से बताया हुआ है। तो इसी जो गंगा डॉल्फिन है ये शुद्ध पानी की जलीय जीव है। ये दो नदियों में पाई जाती है, एक गंगा नदी हो गया और एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ठीक है। जिस नदी में डॉल्फिन होगी तो वो क्या करती है, उस नदी की शुद्धता का क्या करती है पता आपको कि नदी क्या है, शुद्ध है, पवित्र है, ठीक है। तो एक ब्रह्मपुत्र और एक गंगा में आपकी डॉल्फिन पाई जाती है। इसे अंधी डॉल्फिन या सुसु भी कहते हैं, इसे अंधी डॉल्फिन या सुसु भी कहते हैं, इंपोर्टेंट है, ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की? तो एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। इजराइल और फिलिस्तीन में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन अजय शुरू किया, ठीक है। ग्लोबल हंग इंडेक्स, हंग मतलब ठीक है जो भूखमरी इंडेक्स है 2023 में भारत की रैंक क्या है? 111, ठीक है। देखो कैसे याद करना है कि भारत क्या हो जाता है, कभी कभी एक दाने के लिए क्या हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं, ठीक है। भारत के लोग, ठीक है, क्या हो जाते हैं, गरीब लोग क्या हो जाते हैं, कभी कभी एक दाने के लिए क्या हो जाती है, एक कितना हो गया, 111 हो गया। तो हंग इंडेक्स है, ठीक है, भूख के लिए रोटी के लिए एक दाने का मोहताज हो जाता है, तो 111 इसका क्या है, रैंकिंग है, ठीक है। आईसीसी द्वारा सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो किसे? शुभमन गिल को चुना गया था, ठीक है। आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का आयोजन कहाँ क्या है? तो क्या है? रैपिडिक्स है, ठीक है। याद रखना किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो शिवशंकरी को, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 आपसे पूछेगा, ठीक है, का आयोजन पूछेगा या भारत का रैंक पूछेगा तो 45वीं रैंक पे रहा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे? तो आप बताएंगे अरिदम बागची को नियुक्त किया गया, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ? भारत और किसके? मलेशिया के सेना के बीच में होता है क्या? हरिमो सैन्य अभ्यास, ठीक है, हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास, ठीक है। देखो जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? तो जूनिपर वृक्ष को लद्दाख का, ठीक है, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं, बता दिया है। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो गोवा आपने बताया। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात तूफान, ठीक है, हामून का नामकरण किस देश से रखा गया? तो ये कहाँ पे? ईरान के नाम से। जैसे मैंने बताया था कि जो क्या है बिजरजॉय है, बिजरजॉय का नाम कहाँ से लिया गया था? तो बांग्लादेश से आपने बताया था, ठीक है। वैसे ही क्या है जो कहाँ बंगाल की खाड़ी में एक तूफान, एक चक्रवाती तूफान आया जिसे हामून नाम दिया, तो हामून कहाँ से? ईरान से लिया गया है, ठीक है, ईरानी नाम है हामून, ठीक है। यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया? तो किसे? महसा अमीनी को प्रदान किया गया है, ठीक है। भारत और किस देश के मध्य गोल्फू, ठीक है, कोकराई झाल रेलवे लिंक परियोजना की जाएगी? तो भूटान के बीच में, ठीक है। आइए आगे परिचर्चा अब हम नए वीडियो में करेंगे, ठीक है। हमने कितने टोटल 5 भाग में 430 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी कर ली है, जो आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण या कहीं न कहीं लड्डू साबित होगा। बस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव है। हमारा उद्देश्य आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करते हुए आगामी आने वाली एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षाओं की
दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में तैयार करना है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में आप साझा कर सकते हैं, वीडियो उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जहां संसाधनों के अभाव है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आज अभी इसी वक्त अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। बाकी हमने हिंदी बताया है, उत्तराखंड का इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से हो गया, ठीक है। सभी विषय के बारे में चर्चा परिचर्चा चल रही है, ठीक है। बस आपको जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। थैंक यू सो मच।